नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में, जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि हमारा अर्लियर वीडियो था। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये जो एग्जाम्पल्स है उसके बारे में हम देखते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टाइम मैगजीन है। ओके, टाइम मैगजीन रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ टेलीफोन पोल ऑफ द 800 एडल्ट इंडियंस। 800 लोगों के लिए यहाँ पे टेलीफोन पोल किया गया और द क्वेश्चन इज पास टू द इंडियंस हु वेर टू बी सर्वे द शुड द टैक्स ऑन द सिगरेट्स टू बी रेज टू पे द हेल्थ केयर ऑफ द रिफॉर्म्स। कह सकते हैं हेल्थ केयर रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि भाई सिगरेट के ऊपर जो टैक्सेस है वो कम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉन स्मोकर्स थे और स्मोकर्स थे, दोनों का ऑब्जर्वेशन हमने 605 स्मोकर्स थे और 195 हमारे पास नॉन स्मोकर्स और स्मोकर्स दोनों दिए थे। उसमें से हु सेड यस, यानी यहाँ पे 300 लोगों ने हाँ बोला कि हाँ शुड द टैक्स ऑन द सिगरेट बी रेज, बढ़ानी चाहिए। और स्मोकर्स से उसमें सिर्फ 41 लोगों ने बोला गया कि बढ़ानी चाहिए। ओके, so is there sufficient evidence at the 5% significance say to conclude that the two populations, smokers and non-smokers, differ the significance with the respect of their opinion, यानी वो अपने ओपिनियन में डिफरेंस है, अलग है या नहीं है। तो ये जो होता है यहाँ पे आपको नहीं, मीन आपको नहीं दे रखा है। ओके, नहीं हमारे पास मीन है। ओके, नहीं हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशंस है, वेरिएंस है, हम ये दोनों चीज़ नहीं है। तो ये पॉपुलेशन बेस्ड एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रपोर्शन बेस्ड, सॉरी। ओके, तो प्रपोर्शन जो होता है, प्रपोर्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो प्रपोर्शन के हिसाब से एग्जाम्पल होगा तो कैपिटल पी और स्मॉल पी कंडक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कैपिटल पी जो है, जो प्रपोर्शन है, फर्स्ट का प्रपोर्शन और दूसरे का प्रपोर्शन जो है वो अगर सेम रहा तो इसका मतलब कहेंगे देयर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के लिए, स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। ओके, मेक देयर ओपिनियन जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स ओपिनियन आर नॉट डिफर। ओके, ऐसा कह सकते हैं, और कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है ऐसा मान सकते हैं। जबकि अगर हम दोनों के बीच में आंसर सही, एक का ज़्यादा एक का कम हो गया तो हम कह सकें कि बोथ आर डिफर। ओके, सिग्निफिकेंटली। ओके, चलो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले प्रपोर्शन फाइंड करना होगा पी का, दैट इज कैपिटल P1 फाइंड कर देना होगा, जो कि हमारे पास नॉन स्मोकर का था। तो नॉन स्मोकर्स हमारे इसके अंदर जो 300 लोगों ने हाँ बोला था आउट ऑफ 605 है, तो इसका अगर हम प्रपोर्शन निकालें तो हमारे पास 0.4958 होगा। और अगर दूसरा देखा जाए दैट इज़ P2, यानी स्मोकर्स की बात करें तो स्मोकर्स हमारे पास 195 थे, उसमें से 41 ने हाँ बोला था कि यस, तो ये हो जाएगा, इसका प्रपोर्शन हो रहा है 0.2102। ओके, दोनों हमारे पास मिल गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास मैंने बोला था कि यहाँ पे भी हम जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉन स्मोकर और स्मोकर को मिला के कुल जो हमारे पास हो रहे हैं ये स्मोकर्स, और हमें क्वेश्चन नहीं बता दिया गया था कि कुल मिला के जो हमारे पास एन है वो 800 एडल्ट है।
ओके, तो 800 एडल्ट है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे जेड टेस्ट में। तो यहाँ पे हम जेड टेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन प्रपोर्शन में पे इस पे एप्लीकेबल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम जेड की वैल्यू फाइंड करने हैं। जेड का फॉर्मूला लगा देते हैं, जेड कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू का हमारा प्रपोर्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज P1 माइनस P2, और नीचे हम कैसे एस ऑफ पी, और इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, दैट इज स्मॉल p इंटू स्मॉल q, ओके, ब्रैकेट में 1/n1 प्लस 1/n2, ये हमारी फॉर्मूला है। लेकिन ये हमें पहले स्मॉल p और फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे पास p कितना हो रहा है, स्मॉल p कितना हो रहा है। ओके, कैपिटल P तो हमारे पास था, हमें स्मॉल p फाइंड कर देना है। तो स्मॉल p फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अंदर हम टोटल कर लेंगे कि 300 जो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दोनों का जो हमारे पास जिन्होंने यस बोला, इसका हम टोटल कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास 300 था और 41 था। ओके, और नीचे जो है हमारे पास टोटल एन यानी कि 605 और इसका था 195। इसका अगर आप दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 0.43। ओके, तो इसका अगर हम Q निकाल लें तो Q हो जाएगा 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 0.43, तो हमारे पास हो जाएगा जो कि 0.57। ओके, चलो हमने ये दोनों फाइंड कर लिया 0.57। अब यहाँ पे पॉपुलेशन में लगा कि P1 जो हमारे पास था जो कि 0.4985 सॉरी, और P2 जो था 0.2102, और इसके डिविडेशन में हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट P जो हमारे था 0.43 इंटू 0.57, N1 जो हमारे पास था वो था अराउंड 605, और प्लस 1/n2 हमारे पास जो था 195। ओके, तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो ऊपर का जो हमारा आंसर डिफरेंस में आएगा वो था 0.2858, और नीचे अगर हम सब प्लस माइनस करके और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.04। इसका मतलब हमारे पास आंसर है दैट इज 7.14। ओके, अब इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें कि तो z दैट इज z, z या z तो आप कह सकते हो कैलकुलेटेड वैल्यू, और हमारे पास होगा z टेबल वैल्यू। अब टेबल वैल्यू तो हमारे पास पता है, यहाँ पे 5% सिग्निफिकेंस लेवल बोला गया है। ओके, और लेकिन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नॉट इक्वल टू हमने लिखा हुआ है, दैट इज P1 इज नॉट इक्वल टू P2। तो हमारे पास उसके हिसाब से हमारी जो 5% यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.05 होता है। ओके, उसका डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.025। तो इसका टेबल वैल्यू अगर हम निकालेंगे ओके टू साइड के लिए दैट इज टू टेल के लिए, तो हम यहाँ पे लिखाएंगे दैट इज टू टेल और 0.025। एक इसके हिसाब से हमारा वैल्यू आता है दैट इज 1.96। ओके, और यहाँ पे हमारे पास था 7.14 जो कि मॉड्यूलस में होता है, माइनस में आएगा तो भी यहाँ पे लिखना होगा। सो यहाँ पे अगेन जेड कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज H0 रिजेक्टेड। अगर H0 रिजेक्ट होता है तो H1 हमारा आंसर आएगा हियर। कह सकते हैं बोथ आर differ in their opinion, differ significantly in their opinion।
ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल भी है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 7। इसके अंदर भी बोला गया कि एक रैंडम ट्रायल लिया गया था एंड डिज़ाइन टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन न्यूली डेवलप्ड पेन रिलीवर। यानी पेन रिलीवर था वो जो नया बनाया गया था उसके हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन किया था। ओके, और जो कि रिप्लेसमेंट न सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर सर्जरी में यूज़ किया जाता था। सो न्यू पेन रिलीवर जो है इट्स कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पेन रिलीवर टू द पेन रिलीवर करंटली यूज, जो भी है स्टैंडर्ड हमारे पास। ओके, तो उससे अगर टोटल 100 पेशेंट्स यहाँ पे लिए गए, ओके, अंडर गोइंग द जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई थी। ओके, और यहाँ पे प्राइमरीली आउटकम्स दैट रिड्यूस द पेन और 3 और मोर स्केल पॉइंट्स, 3 से ज़्यादा कम होता है या नहीं होता है, इस तरह से। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दोनों में दे रखा है एन, अगेन हमारे पास 50 + 50 दैट इज़ 100 है। सो यहाँ पे एन हो जाएगा दैट इज़ ग्रेटर देन 30। तो हमारा जेड टेस्ट ही अप्लाई होगा। ओके, जेड कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर विद द रेडिकल पॉइंट्स विद द 3 पॉइंट्स, यहाँ पे जितना हुआ है वो दिया गया है। यहाँ पे 1% सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर बता गया है और वेदर पूछा गया है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंट in the proportions of the patient, okay, reporting their mean something pain है, mean pain reduce, यानी पेन रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमने इसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 ले लेते हैं यहाँ पे। तो एज पर 8th एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड के लिए हमने एज्यूम किया है μ1, जो कि हमारी स्टैंडर्ड मेडिसिन थी, और जो न्यू मेडिसिन थी उसे हम μ2 कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे म्यू नहीं लगाएंगे, प्रपोर्शन है सॉरी, तो हम म्यू थोड़ी कर सकते हैं, हमारे पास म्यू दिया ही नहीं है। प्रपोर्शन तो कैपिटल P1 और कैपिटल P2, अगर दोनों इक्वल रहा तो कहेंगे कि न्यू जो न्यू पेन रिलीवर है, ओके, तो कहेंगे कि न्यू पेन रिलीवर है is not more effective. Sorry. ये इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर पेन रिलीवर जो है वो पहले से कम हुआ, दैट इज़ P1 स्टैंडर्ड से कहेंगे कि पेन ज़्यादा कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो ये लेस हो गया। ओके, सो कहेंगे कि न्यू पेन रिलीवर इज इफेक्टिव। ओके, तो अगेन यहाँ पे हमें पहले कैपिटल P1 फाइंड करना है, तो कैपिटल P1 और कैपिटल P2 दोनों फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया था कि आउट ऑफ 50 23% ऐसे थे जो स्टैंडर्ड में पेन रिलीव होता था उनको, तो ऐसे इसका एवरेज आता था 0.46। ओके, और P2 के अंदर हमने इसमें भी 50 लोगों ने अप्लाई किया था और 17 लोगों को इसको पेन रिलीव हो रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है 0.34। ओके, हम यहाँ पे स्मॉल p भी फाइंड कर लेते हैं। तो स्मॉल p फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला थी, दोनों का प्लस कर लेंगे, 23 + 17 और नीचे दोनों का 50 + 50, यानी कुल मिला के हम यहाँ पे हमारा जो स्मॉल p बन जाएगा वो अराउंड मिल जाएगा 0.4। ओके, चलो, तो कैपिटल P यहाँ पे फाइंड, अरे जेड कैलकुलेशन के लिए से जेड कैलकुलेटेड फाइंड करने के लिए हमारे पास दैट इज P1 - P2 अपॉन स्मॉल p इंटू स्मॉल q ब्रैकेट के अंदर 1 + n1 + 1/n2, ये हमारे पास है अंडर रूट। ओके, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास P1 था 0.46 और 0.34,
और दोनों के हिसाब से अगर हम p की वैल्यू यहाँ पे 0.4 आ गया तो q की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 1 माइनस 0.4, जिसका मतलब होता है 0.6। तो यहाँ पे हम अंडर रूट लिखेंगे, दैट इज 0.4 इंटू 0.6, ओके। और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/n1 भी 50 था और n2 भी हमारे पास 50 ही थे, ओके। तो इस तरह से हमें ढूंढना है। तो न्यूमरेटर का आंसर हमारे पास जो आएगा वो 0.12 और डिनोमिनेटर का अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0979। यहाँ पे याद रखना इसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट निकालना भूल ना जाए। आंसर आएगा 1.22, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 1.22। अब जो z हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू दोनों है, ओके। z कैलकुलेटेड वैल्यू को हम मॉड्यूलस में लिखेंगे 1.22 और z टेबल वैल्यू जो हमारे पास होता है, यहाँ पे अगर वन टेल के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वन टेल है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 1% दिया था, दैट इज 0.01, ओके। तो इसके हिसाब से हमारी जो वैल्यू आती है वो 1.33 आती है, ओके। तो यहाँ पे z कैलकुलेटर वैल्यू इज लेस देन z टेबल वैल्यू है तो कहेंगे कि H0 जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, H0 एक्सेप्टेड हो जाएगा। और H0 जैसे ही एक्सेप्टेड हो जाएगा, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिख देनी होगी, यस न्यू पेन रिलीवर जो है वो नॉट मोर इफेक्टिव, न्यू पेन रिलीवर है is not more effective, ओके। सो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल होगा जो कि हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 7 और 8, दोनों प्रपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चंस जो होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे।